छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में यूट्यूबर्स विलेज के नाम से मशहूर है तुलसी गांव, जहां प्रशासन की पहल से हाईटेक स्टूडियो तैयार हो गया है, जिसमें लगभग 1100 यूट्यूबर्स रहते हैं। हमारा फ्लिक्स की तर्ज पर प्रशासन जिले के अन्य गांवों में भी इसी तरह के स्टूडियो स्थापित करने की योजना बना रहा है। यहाँ शूटिंग से लेकर एडिटिंग, मिक्सिंग आदि के लिए कंप्यूटर सेट, ड्रोन और फर्नीचर सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ के हुनरमंद युवाओं और कलाकारों के लिए संभावनाएं और बढ़ गई हैं। उन्हीं यूट्यूबर्स में से एक और प्रशासन की पहल से यहाँ तैयार की गई यूट्यूबर्स की समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शुक्ला ने बताया कि बाहर के कुछ यूट्यूबर्स को भी हमारे गांव के बारे में पता चला तो वो यहाँ आने लगे और कुछ ही समय में हमारे गांव का नाम प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। तब प्रशासन ने हमें सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया। अब हमें संसाधनों के लिए भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे तक भी ये बात पहुंची। उन्होंने पहल करते हुए हम यूट्यूबर्स की मीटिंग ली, आवश्यकताएं पूछी। तब हमने बताया कि यहाँ के यूट्यूबर्स और उनसे जुड़े कलाकार तो हुनरमंद हैं ही, यदि उन्हें एक हाईटेक स्टूडियो और कुछ जरूरी संसाधन मिल जाए तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद हमफ्लिक्स नाम से स्टूडियो की बुनियाद रखी गई। 25 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया और इसी सितंबर महीने में गाँव के पंचायत भवन से लगा हुआ ये स्टूडियो बनकर तैयार हो चुका है। हमने देखा है कि जो युवा है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप के या फिर लाइवलीहुड के नए नए आयाम देखते रहते हैं। उसी तर्ज पर हमने देखा कि तुलसी गांव में एक यूट्यूबर्स विलेज है। वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स है और जो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है और उनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। इवन वो बहुत सारा जो कंटेंट बनाते हैं उसमें व्यूज भी काफी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रिय है। तो पर जब हम गांव में विजिट हुआ तो ये पाया कि उनको कुछ दिक्कतें हैं। उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो नहीं है। इन सभी चीजों को सोल्यूशन देने के लिए हम लोगों ने एक स्टूडियो वहां पे इस्टेब्लिश किया है और इससे काफी फायदा वहां पे कई यूथ को होगा। इसमें ये भी हमने देखा है कि जो पहले उनका टाइम रिकॉर्डिंग में या फिर अन्य चीजों में खर्च होता था वो उसका भी बहुत सारा सेविंग है। और इसमें बेसिकली इट इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट इट इज ऑल्सो एजुकेशन। और उसमें एजुकेशन के जो नए कंटेंट है वो भी वो लोग डेवलप कर रहे हैं। एक अच्छा रिस्पांस उस पूरे उपक्रम से आ रहा है। तो फर्दर एक्सपेंशन का कोई प्लान है? इसमें हम लोग सेम तर्ज पर और अन्य विलेजेस में इसको डेवलप कर रहे हैं और इसके अलावा एक डेडिकेटेड स्टूडियो भी उस एरिया में बनाने का प्लानिंग है। छत्तीसगढ़ के तिलता जनपद के सीईओ विवेक गोस्वामी ने कहा कि सीएसआर गतिविधि के एक भाग के रूप में विकसित स्टूडियो की स्थापना के साथ निर्माता अब अच्छी गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने में सक्षम है। ये स्टूडियो रचनाकारों के कौशल को निखारने और उन्हें प्रेरित करने में सहायक होगा। पहले ये अपने काफी बेसिक लेवल पे इन्होंने यूट्यूब का वीडियो बनाना स्टार्ट किया, अपलोड करना स्टार्ट किया। आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था उस समय लोगों के पास समय काफी था इंटरनेट पे बिताने के लिए, तो उस समय काफी सारे चैनल्स आए पूरे वर्ल्ड ओवर पे। इन्होंने भी उस समय का अच्छा यूटिलाइजेशन किया और इनके भी बहुत सारे चैनल्स आए। जब प्रशासन को इस बारे में पता चला और प्रशासन को जब ये भी पता चला कि ये अपने फोन से वीडियो बनाते हैं, अच्छे डीएसएलआर इनके पास नहीं है और कई बार साउंड मिक्सिंग में या फिर डबिंग करने में ये समस्या आती है, जैसे दिन के समय काफी नॉइज रहता है, तो प्रशासन को ये पता चला कि हम इनकी सहायता इस तरीके से कर सकते हैं कि एक स्टूडियो बना के इन्हें दे दें। उसमें सारे मॉडर्न इक्विपमेंट हो, जैसे ड्रोन कैमरा हो, डीएसएलआर हो, अच्छे सॉफ्टवेयर हो साउंड मिक्सिंग वगैरह के लिए, एक नॉइज कैंसिलेशन वाला साउंड प्रूफ रूम हो। तो इस तरीके से जिला प्रशासन रायपुर ने सीएसआर के सहयोग से इनको ये स्टूडियो मुहैया कराया। अभी तुलसी गांव के कुछ युवाओं ने खुद की प्रेरणा से यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू किया और फिर दूसरे युवा भी उनसे प्रेरित होते चले गए और वर्तमान में यहाँ 40 यूट्यूबर्स एक से बढ़कर एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं। उनके साथ गांव के ही 1000 कलाकार जुड़े हुए हैं।